हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इशू की दुनिया। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है अधूरी जीत का रहस्य। तो ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की जो कि मिडिल क्लास फैमिली का था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता था, जिसके लिए वह रोज़ सुबह 5 बजे उठता था और देर रात तक पढ़ाई करता था। वह टीचर्स के सारे नोट्स को पढ़ता था और अपने खर्चे चलाने के लिए पार्ट टाइम ट्यूशन्स भी दिया करता था। लेकिन फिर भी अर्जुन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वह हमेशा प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में 1 या 2 नंबर से रह जाता था और वह लगातार 3 साल से कोशिश करते करते बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। अब उसके जो साथ के फ्रेंड्स थे उनकी भी जॉब लग गई थी और घर वाले भी बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगे थे। सब उसे एडवाइस दे रहे थे कि शायद तुम्हारे लिए फील्ड नहीं है, तुम दूसरी फील्ड में अपने लिए जॉब ढूंढ लो। लेकिन अर्जुन इसी फील्ड में जॉब करना चाहता था। एक दिन अर्जुन लाइब्रेरी के कोने में बैठ के रो रहा था। तभी वहाँ पर एक बूढ़े अंकल आए और उन्होंने अर्जुन को चुप कराते हुए उससे रीज़न पूछा। जब अर्जुन ने पूरी बात बताई तब अंकल ने उससे कहा कि बेटा, तुम पढ़ तो रहे हो लेकिन पढ़ने का तरीका गलत है। नोट्स तुम्हारे टीचर के हैं, तुम्हारे नहीं। तुम सिर्फ चीज़ें पढ़ रहे हो, उन्हें एनालाइज नहीं कर रहे। और बूढ़े अंकल ने उसे एक डायरी दी और कहा कि इसमें अपनी सारी गलतियाँ लिखना और देखना जब तुम नेक्स्ट एग्ज़ाम दोगे तो एक नया अर्जुन दिखेगा। अर्जुन घर गया और इस बार से उसने नए तरीके से पढ़ाई शुरू करी। उसने अपने खुद के नोट्स बनाए, ना कि टीचर के। रोज़ 1 घंटा वो अपने एनालाइज के लिए रखता और जो भी वह पढ़ता उसे डेली लाइफ से जोड़ जोड़ के पढ़ता। वह चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने लगा और उसके बाद अर्जुन ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। जब रिज़ल्ट आया तो अर्जुन का सिलेक्शन हो चुका था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और वह दौड़ते हुए लाइब्रेरी में पहुंचा। वहां पे उसे वो बूढ़े अंकल नहीं दिखे और उसने लाइब्रेरियन से जब उन बूढ़े अंकल के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वहां पे तो कोई बूढ़े अंकल कभी आए ही नहीं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। शायद से वह कोई फरिश्ता था या फिर बस अर्जुन की एक सोच। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। शायद हम गलत चाबी का यूज़ कर रहे होते हैं और सफलता हमारे दरवाजे के बिल्कुल पास ही खड़ी रहती है।